दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम साधना त्यागी। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी में। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हम बात करेंगे आज ज़बरदस्त प्रश्नों के संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस जो आपके शून्य से शिखर तक की तैयारी होगी। अगर आप टेट, सी टेट या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट संस्कृत है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न है कि मार्तंड शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है कि मार्तंड शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है कि क्या होता है। ठीक है, तो पहला है अंशुमाली होता है, दूसरा है निशाकरा होता है, तीसरा सुधांशु होता है और चौथा चंद्रचूड़ होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर पूछा गया किसका, मार्तंड। मार्तंड का पूछा गया है, पर्यायवाची पूछा गया है। तो हम एक एक का पर्यायवाची यहाँ पर क्लियर करेंगे आपको। अंशुमाली कहते हैं सूर्य को, किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। अंशुमाली कहते हैं सूर्य को, और सूर्य भी कहते हैं और मार्तंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मार्तंड भी कहते हैं। ठीक, निशाकर आपको पता होगा, निशाकर और सुधांशु दोनों चंद्रमा को कहते हैं। किसको कहते हैं, तो चंद्रमा को कहते हैं। ठीक है, और चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ का मतलब होता है जिसके मस्तक पर चंद्र हो, जिसके मस्तक पर चंद्र हो उसी को बोलते हैं चंद्रचूड़। ठीक, तो यहाँ किसकी बात की जा रही है, यहाँ भगवान शिव यानी कि नीलकंठ की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, तो नीलकंठा की बात की जा रही है, यानी कि भगवान शिव की बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि मार्तंड का पर्यायवाची होता है अंशुमाली। ठीक, क्या होता है, तो अंशुमाली होता है। इसी को अगर ऑप्शन में सूर्य भी दे दिए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मार्तंड का अर्थ होता है सूर्य और मार्तंड का अर्थ होता है अंशुमाली। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा चलते हैं यहाँ पर कि प्रयत्न में उपसर्ग है। यहाँ पर पूछा गया कि प्रयत्न में कौन सा उपसर्ग है। अच्छा बताइए, उपसर्ग की संख्या कितनी है संस्कृत में, तो उपसर्ग की संख्या होती है यहाँ पर संस्कृत में है 22 उपसर्ग। कितने उपसर्ग हैं, तो 22 उपसर्ग हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। अब यहाँ पर बताना है कि प्रयत्न में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है। तो पहला यत्न उपसर्ग है, दूसरा परि उपसर्ग है, तीसरा पया उपसर्ग है और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो प्रयत्न का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, परिधन, यत्न बराबर हो जाएगा प्रयत्न। तो यहाँ पर आपका निकलेगा दूसरा परि उपसर्ग निकलेगा। क्या निकलेगा, तो परि उपसर्ग निकलेगा। दूसरा विकल्प हम यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा है यहाँ पर कि चातक का पर्यायवाची है। चातक का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है कि चातक का पर्यायवाची क्या होता है। ठीक, तो पहला है शारा, दूसरा है केतु, तीसरा है शारंग और चौथा है पया। क्या पूछा गया, पहला ऑप्शन है शारा, दूसरा है केतु, तीसरा है शारंग और चौथा है पया। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, चातक का, चातक का पर्यायवाची पूछा गया। चातक का पर्यायवाची क्या होता है, तो शरा का मतलब होता है बाढ़ होता है। क्या होता है, तो बाढ़ होता है। केतु का मतलब होता है पुच्छल तारा, जिसको बोलते हैं पुच्छल तारा। ठीक, और शारंग का मतलब होता है चातक। तो यही आपका आंसर राइट हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। और पया की बात करें तो पया बोलते हैं दूध को। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गोधूम शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है कि गोधूम शब्द का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो गोधूम में संस्कृत शब्द है। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं। तो गोधूम संस्कृत शब्द है, आप कह सकते हैं तत्सम शब्द। यहाँ पर पूछा गया कि इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि इसका हिंदी हमें बताना है कि गोधूम का अर्थ क्या है। तो पहला है चावल होता है, दूसरा विकल्प है गेहूँ होता है, तीसरा विकल्प है कि गधा होता है और चौथा विकल्प है गाय का दूध होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गोधूम का मतलब क्या होता है, गेहूं होता है। क्या होता है, गेहूं होता है। हम दूसरा विकल्प लॉक कर देंगे। लेकिन क्या है, अधूरा ज्ञान हमें नहीं लेना है। यहाँ पर हमें सारे विकल्प का अर्थ जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। आप थोड़ा सा भी डाउट में ना रहें। तो अगर चावल की बात करें तो तंडुलम होता है, चावल की बात करें तो तंडुलम होता है, और गधा की बात करें तो गर्धव होता है, और गाय का दूध का मतलब होता है गोपिया। ठीक है, गोपिया का मतलब होता है गाय का दूध। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए हैं। और गोधूम की बात करें दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुंजर शब्द का अर्थ। कुंजर शब्द का अर्थ आपको पहले से भी पता होंगे या फिर पढ़े होंगे का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि कुंजर का अर्थ क्या होता है। ठीक,
हाथी होता है, हिरण होता है, मोर होता है या फिर सर्प होता है। तो कुंजर का अर्थ होता है हाथी। पहला विकल्प को हम तुरंत क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे कि कुंजर का अर्थ होता है हाथी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है कि आकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है। देखो हिंदी क्या है, संस्कृत क्या है, हिंदी से मिलते जुलते हैं। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए संस्कृत बहुत ही ज़्यादा आसान है। और आकर्मक सकर्मक तो हमेशा ही आता है एग्जाम में। ठीक। तो आकर्मक तथा सकर्मक का संबंध किससे है, तो कर्ता से है, क्रिया से है, संज्ञा से है या फिर विशेषण से है। तो अगर हम आकर्मक का मतलब होता है जिसमें विदाउट वर्क के, जिसमें काम ना हो रहा होगा, यानी कि जिसमें क्रिया ना हो रही होगी। और सकर्मक का मतलब होता है जिसमें क्रिया हो रही होगी। तो इसका दोनों का संबंध किससे हुआ, क्रिया से हुआ ना, क्योंकि क्रिया हो रही है नहीं हो रही है, तो क्रिया से संबंध हो रहा है किसका, आकर्मक तथा सकर्मक का। और पूछा क्या गया है यहाँ पर कि आकर्मक और सकर्मक का संबंध किससे है, तो सिंपल सी बात है, क्रिया से हो रही है। तो यहाँ पर हम दूसरे विकल्पों को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे कि आकर्मक तथा सकर्मक का संबंध क्रिया से होती है। आप विशेषण और कर्ता का संज्ञा कभी नहीं मारिएगा, क्रिया को लॉक कर दीजिएगा, क्योंकि आकर्मक और सकर्मक का संबंध हमेशा क्रिया से ही होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वृक्षात पर्णम पतति। यहाँ पर पूछा गया कि वृक्षात पर्णम पतति अत्र वृक्ष शब्द कारकम किम। यहाँ पूछा गया कि वृक्ष शब्द में कौन सा कारक है। वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष शब्द में कौन सा कारक है। ठीक है। तो इसका अर्थ हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता गिरता है। और पूछा गया कि वृक्ष शब्द में कौन सा कारक है। जब वृक्ष से पत्ता गिरता है तो उसमें कौन सा कारक हो जाता है, पहला विकल्प है यहाँ पर अपादानम, दूसरा है संप्रदानम कारक, तीसरा है कर्म कारक, चौथा है अधिकरणम कारक। ठीक है। तो जब अलगाव की बात हो जाती है, चाहे वो हिंदी हो या संस्कृत हो, जब भी अलग होने की बात की जा रही है, वृक्ष क्या हो रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, पतति पत्ते गिर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक कर देंगे, तो अपादानम, यानी कि वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या है। देखो स्वर को अच भी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने अच यहाँ पर लिख दिया है कि संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है। तो पहला है 8 है, दूसरा विकल्प है 9 है, तीसरा विकल्प है 14 है और चौथा विकल्प है 12 है। ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प कि संस्कृत वर्णमाला के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो 9 है। यहाँ पर 14 आप कभी नहीं मानिएगा, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या 9 ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत वर्णमाला को विभाजित किया है कितने खंडों में। तो पहला है 12 खंडों में, दूसरा है 14 खंडों में, तीसरा है पहला और दूसरा दोनों सही है, चौथा है कि इनमें से कोई नहीं सही है। तो महर्षि पाणिनि ने क्या दिया है, महेश्वर सूत्र दिया। और महेश्वर सूत्र कितने हैं, तो 14 महेश्वर सूत्र उन्होंने दिया है। तो इसका मतलब कि खंड कितनी हो, 14 हुए। तो दूसरा विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 है कि गा का उच्चारण स्थान पूछा गया कि गा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो पहला है कंठ होता है, दूसरा है तालु होता है, तीसरा है नासिका होता है, चौथा है तालव्य होता है। तो अको विसर्जनीय नाम कंठा, यानी कि आ का और का वर्ग का हा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो हमेशा कंठ होता है। पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको यहाँ पर बताया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी आपको लगता हो कि ये यहाँ पर सही नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लास।